हेलो दोस्तों, आज मिलेंगे गया की पावन धरती भगवान बुद्ध की धरती पे। और भगवान बुद्ध के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, जो आज हमारे साथ अकरम जी जुड़ चुके हैं। और अकरम जी का काफी मतलब अपने सलाहियत से उन्होंने काफी रिसर्च किया है भगवान बुद्ध पे। तो एक सिद्धार्थ गया आकर उर्वेला गांव में निरंजना नदी के किनारे कैसे वो भगवान बुद्ध बन गया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और सबसे ज्यादा उसके बारे में इन्होंने जितनी रिसर्च की है उसके बारे में बताएंगे। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ एक छोटे से जगह मतलब लुम्बिनी नेपाल में एक शहर है, वहां से निकल के राजा का बेटा ऋषि मुनि इतना बड़ा ऋषि कैसे बन गया? देखिए, सवाल तो आपका काफी गहरा है और आलिमाना सवाल है। तो ये तो आपका इस्तेहकाक है ये सारे अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल करना, लेकिन मैं अपनी शख्सियत में ऐसी कोई खूबी नहीं देखता कि मेरे पास कुछ ऐसा इल्म है या फिर कोई ऐसी खास रिसर्च है। वो बस डे टू डे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग से इंसान कुछ सीखने की कोशिश करता है। जो फैक्युलिटीज रब ने हमें दी है, एक तो फिजिकल बॉडी के सेंसेस है जो 5 सेंसेस है, दूसरा स्पिरिचुअल सेंसेस है इंसान, छठी सेंस है। स्पिरिचुअल सेंस इमाम गजाली के नजदीक 5 और है। 5 और है? 5 और 5 के अलावा 5 और है? जी जी, ये इमाम गजाली ने फरमाया। क्या है 5? हाँ, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो वो उस सेंसेस को जब इंसान डेवलप करता है तब वो इस राह पे, बुद्ध की राह पे या फिर अल्लाह की मार्फत की राह पे, या इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पे ले जाए जिस लेवल पे सारी इंसानियत की दुख को दूर कर सके। हाँ, तो ये तो राह अलग है और ये सब्जेक्ट भी अलग है, वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक बुद्ध की बात है तो भाई पॉइंट तो है सोचने वाला कि हमारे माँ बाप हमें जबरदस्ती नमाज पे खड़ा करते थे तो हम नहीं होते थे। हमारे हाफिज जी भी आते थे, पढ़ो डंडा लेके बैठते थे, पीटते थे तो भी हम नहीं पढ़ते थे। कुछ ही बच्चे पढ़ पाए, बहुत सारे बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ने आता है तो कुरान ठीक से पढ़ना नहीं आता है। बल्कि कोशिश की उनके पेरेंट्स ने उन्हें मदरसा भेजने की, या फिर मदरसा नहीं भेज रहे तो हाफिज साहब को हायर किया हुआ है 1 घंटे के लिए, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं निकला। अब बुद्ध के मामले में अल्लाह की रहमत है, अल्लाह को कोई थोड़ी रोकने टोकने वाला है कि तुम इसको दो, इसको मत दो, इसको ज्यादा, इससे कम। अल्लाह तो जिसको चाहे जितना चाहे अता कर देता है, बेहिसाब अता कर देता है। दुनिया के हिसाब से भी हम लोग बोलते हैं कि यार अल्लाह देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, तो दुनिया की दौलत के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्योंकि हमारे नजर में अहमियत थी दुनिया की। लेकिन असल चीज वो है कि जो बाकी रहने वाली, और दुनियादार एक भी आदमी हमको अब गिना दीजिए, चाहे हिंदू में या मुसलमान में या किसी भी कौम में, तो अपनी दौलत की वजह से उसका नाम आज भी जिंदा है। एक आदमी भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? राम जी और कृष्ण जी का भी नाम इसी वजह से है क्योंकि वो आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे गए, है ना। वो सत्य की खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सत्य को जान गए, मोह माया छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ठीक है, तो आज उनका नाम जिंदा है। अब 5000 10,000 साल के बाद भी तो किस बुनियाद पे जिंदा है? माल की बुनियाद पे नहीं, राम की इस बुनियाद पे नहीं नाम जिंदा है कि वो जो है राजा के पुत्र थे। उसी तरीके से बुद्ध है, उनका जो नाम जिंदा है और जिस तरीके से उनका नाम जिंदा है, ठीक है, तो पूरे इंडिया में उस तरीके से किसी का नाम जिंदा नहीं। समझ रहे बात को? कि उनकी वजह से 2500 साल पहले वो आदमी ने उरेवेला गांव में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे और चांदनी रात में जब चांद अपने पूरे जोबन पे था, उस लम्हे उसने हक को तस्दीक किया कि हाँ, एक ताकत मौजूद है जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, मतलब आप जिंदा है और उसका कायम रखने वाला है। इसको सोर्स ऑफ क्रिएशन की तरफ ये आयत जो है इंडिकेट कर रही है। तो
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि उनके अब्बा उनको अपने महल में ही रख रहे हैं, महल से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उनको भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं कि पीड़ा क्या है, दुख क्या है, या फिर उनको भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं कि भगवान भी कुछ होता है, खुदा भी कुछ होता है। ठीक है, मेरा बच्चा पूरी तरीके से सेक्लूडेड रहे, पूरी तरीके से सेपरेट रहे, पूरी तरीके से अनअवेयर रहे इस सब चीज से। लेकिन हुआ उसका उल्टा, जितना वो उससे दूर कराते चले गए, उनकी कशिश जो है बचपन से उतनी ज्यादा उस तरफ बढ़ती चली गई। अल्लाह ने अता कर दिया, अल्लाह किसी को भी अता कर सकता है, लेकिन फिर भी मेहनत मौजूद थी, मेहनत की, 6 साल धक्के खाए हैं, किन किन ऋषि मुनियों के पास गए होंगे, कैसे कैसे जंगल में गए होंगे, कैसे कैसे जानवर से और सांप से और बिच्छू से पाला पड़ा होगा, कितनी भूख लगी होगी, कितना पानी प्यास लगी होगी, है ना। तो ये तो होता है, लेकिन ये किसी किसी को होता है, 1000 साल में एक बार होता है, क्योंकि ऋषि मुनि तो बहुत सारे थे। हाँ, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी नहीं कि अल्लाह को वही जान पाए, और भी लोग जाने होंगे। तो ये तो चीज है, लेकिन अब ये है कि आदमी ऑर्डिनरी अगर कोई सिद्धार्थ है तो वो फिर बुद्ध कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या है बुद्ध बनने का। तो बुद्धिस्ट की जो आज की टीचिंग है उसमें भी और सारे धर्म में भी बिल्कुल बुद्धिज्म में कंसंट्रेशन को बड़ी खास अहमियत हासिल, कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन स्पैम को ब्रॉड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करते हैं। मेडिटेशन, और कई टाइप ऑफ मेडिटेशन, एक है TM, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। अच्छा। तो विपासना में जब आप जाएंगे तो सारे वर्ड से आपका सामना होगा। तो अलग अलग टेक्निक है, एक ब्रेथ टेक्निक है, एक इनर साउंड मेडिटेशन होता है जिसको साउंड ऑफ साइलेंस भी आजकल लोग कहते हैं। मतलब तरह तरह का मेडिटेशन होता है, लेकिन इनका जो मकसद है वो यही है कि कंसंट्रेशन स्पैन जो है हमारा वो ब्रॉड हो जाए और नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि आप लाख विपासना चले जाइए, आप लाख मेडिटेशन करिए, घर में करिए, ज्यादा आप क्या कीजिएगा, सुबह के 10 मिनट मेडिटेशन को दे देंगे, आप 15 मिनट दे देंगे, आधा घंटा दे देंगे। सुबह में ऐसे भी जल्दी रहती, और इतनी जल्दी में आप मेडिटेशन करके उठेंगे भी तो उसका आपके जो एवरीडे लाइफ की रूटीन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हार्वर्ड की एक स्टडी आई थी मेडिटेशन के ऊपर, मैं उसको स्टडी कर रहा था। इमोशनल इंटेलिजेंस के लोगों ने वहां पर कुछ स्टडी किया है, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पे। तो उन्होंने कहा कि माइक्रो मेडिटेशन की जरूरत है, एक टाइम मेडिटेशन करके काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक टर्म यूज की, माइक्रो मेडिटेशन। अब ये माइक्रो मेडिटेशन क्या है भाई? माइक्रो मेडिटेशन ये है कि दिन के हर हिस्से में, जैसे कि रात से सुबह हो रही है, टर्न हुआ ना, वहां पर यू टर्न हो रहा है ना, तो वहां पे मेडिटेशन कीजिए। फिर जब दिन अपने एकदम पीक पे आ गया और पीक पे जब फिर डाउन हो रहा है दिन, है जिसको हम जोहर का वक्त कहते हैं, तो जोहर के वक्त कह रही है साइंस की, फिर यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और फिर जब शाम आ रही है ना, यानी कि दिन का लास्ट हो रहा है, फिर वहां पे, और उसके बाद जब दिन फिर से टर्न हो रहा है रात में, फिर वहां पे, और फिर जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, तो वहां पे मेडिटेशन। ये 5 वक्त, समझा। और इसमें ये कितनी चीज आगे हो रही है, मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये लोग तो वही बात कह रहे हैं कि जो इंसान को प्रॉपरली सूटेबल है, और प्रॉपरली सूटेबल है इसलिए तो रब तो हमारी साइकोलॉजी को तो वो बहुत उससे बेहतर कौन जानेगा, तो हमारा खालिक। तो जितने जितने रब ने माइक्रो लेवल पे हर टर्न पे, दिन के हर टर्न पे नमाज रखी है, वो एक्यूरेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिजिकल वेल बीइंग के हिसाब से रखी है। अब जैसे कि हम देखेंगे कि सुबह में हम लोग जो उठ के कोई काम करते हैं तो ज्यादा करेंगे, फिर रात में कम कर देंगे, है ना।
लेकिन यहाँ पे देखिए, जब सुबह उठ के आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, 2 रकअत सुन्नत, 2 रकअत फर्ज हो गया। और ऐशा में देखिए 17 रकअत है। क्या वजह है? जब दिन शुरू हो रहा है तो इतना छोटा, और दिन भर का आदमी थका हुआ है, तब तो बेड पे जाकर उसको सोना है, तो बजाहिर तो ये है कि कम होना चाहिए ना भाई, फजर 17 रकअत होनी चाहिए है, और ऐशा होनी चाहिए 4 रकअत। आदमी थका है, जल्दी जल्दी बेड पे जाओ, लेकिन नहीं, इसका जस्ट अपोजिट है। फजर 4 है, वो भी 2-2 पे बांट दी रब ने, ठीक है, 3-2 पे भी बांट सकता था, 5 भी कर सकता था, जैसे मगरिब है 3-2 पे बटी हुई, 3 + 2 + 2, नफल भी 2, 7 हो गया ना। लेकिन जिस तरीके से रब ने स्ट्रक्चर्ड किया है ह्यूमन लाइफ को, है ना, वो बड़ा कमाल का। और उसकी हकीकत कैसे पता चलेगी? उसकी हकीकत गांठ बांध लीजिए। आप बुद्धिज्म के से ताल्लुक रखने वाले हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन अगर आप बुराई किसी की करते हैं खुद से, सेल्फ में, वो बुरा है, वो बुरा है, आप उससे बात कर रहे हैं, उससे खाना खा रहे हैं, उसके साथ आप हर बिजनेस में शरीक है, वो आपका पार्टनर है, या लाइफ में अलग अलग वाइफ हस्बैंड भी एक दूसरे की गीबत अगर कर रहे हैं कल की, तो आपका जो स्पिरिचुअल सेंस है या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, धीरे धीरे मुर्दा हो जाएगा। फिर लाख आप मेडिटेशन बैठ के 2 घंटा करिए जाके। आजकल तो ऐसे ऐसे वीआईपी योगा सेंटर खुल गए हैं, या 5 स्टार होटल में योगा सेंटर है, उसके लिए अलग से आपको पे करना होता है 20-25 हजार रुपया, अगर आप उसे अफोर्ड करना चाहते हैं। 2 बात गांठ बांध लीजिए, आपको ये रास्ता खुल जाएगा अल्लाह की रहमत से। कल भी गीबत मत करिए, जुबान से करना तो बहुत दूर की बात है, कल में भी गीबत मत कीजिए, जो कि जहर है, कंसंट्रेशन आपकी बनेगी ही नहीं। और झूठ, जहां आप कल्बी गिबत से निजात हासिल हुई, आपको ऐसे ऐसे असरात, ऐसे ऐसे असरार खुलेंगे अल्लाह की कुदरत के। जैसा मैंने अभी बोला ना भाई कि फजर 4 है और ऐशा 17, लगाइए अब दिमाग, लेकिन दिमाग तो हमारा लगेगा नहीं, काहे? झूठ में, गीबत में, असूद की छोटी सी मटर ऐसी अकल है, अरे यार चोरी नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा, नुकसान हो जाएगा, ये मटर है ये अकल, ये कह रही है। लेकिन अगर यही अकल रब के सुपुर्द की जाए, जिस तरीके से हमको मरने के बाद बोलता है ना भाई आदमी, सुपुर्द खाक किया गया, तो सुपुर्द खाक तो इसमें डाउट नहीं है। कल मैं मिट्टी पर लेटा हुआ था तो बड़े लोग हंस रहे थे, अरे साहब आप मिट्टी पर काहे लेटे हुए हैं, हम लोग तो देहाती आदमी, हम मतलब आप देहाती रहिए चाहे हम जहाँ, मिट्टी में तो आना ही, मिट्टी से पहली दोस्ती लगा रहे हैं। तो अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए अपने वजूद को, सिर्फ 2 लेवल पे करके देखिए, आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, नमाज जो आप पढ़ेंगे ना, वही आपको बहुत डीप, बहुत गहरा, बहुत गहराई से खामोशी आने लगेगी, और ये रास्ता आगे का बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। माइक्रो मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, नमाज का कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे साइंस उस तरफ जा रही है, सारे अहकामात की जो है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इंशाल्लाह, और उस पर हम भी काम कर रहे हैं कि शरीयत की अलग अलग पहलू के अलग अलग साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को मैं एक्सप्लेन करूं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इल्म दे, और जब अल्लाह जहन की गिरा खोल देगा तो अल्लाह अपनी तरफ से खास इल्म अता करता है, और इल्म लदुन्नी से उसको ड्राइव करते हैं, उसको बताते हैं कि इल्म लदुन्नी है, ये गौसे पाक को हासिल है, ख्वाजा गरीनास को हासिल है, तो ये हो जाता है। गौसे पाक ने बोला सुपुर्द कर दो अपनी नफ्स को खाक से, तो हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी गौतम बुद्ध के बारे में, तो आपका इनके बारे में क्या सोचना है? इनको मार्फत रब्बानी हासिल हुई? मार्फत रब्बानी तो हासिल है, बिल्कुल है, और इस तरीके से है कि दुनिया चाह रही है कि इनको मार्फत रब्बानी हासिल नहीं हो, मार्फत तौहीद हासिल नहीं हो। बाप चाह रहा है, बाप कोशिश कर रहा है, बाप 12 साल 15 साल का नौजवान लड़का उसके घर में खूबसूरत खूबसूरत लड़की को सजा सजा के भेज रहा है उसके रूम में, उसके रूम को बंद कर रहा है, लेकिन फिर भी लड़का गुम है। लड़का गुम कैसे हो गया? तो यहाँ पे किस्मत बीच में आ जाती है। अल्लाह का निजाम है भाई, अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे देगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ फिर भी मेहनत है, मेहनत से वहां पे बाज नहीं आए। दूसरों को खुशियां बांटी, फ्रेंड्स को जीतने, नफ्स पे कंट्रोल, दूसरे को खुशियां बांटी। हाँ हर बात में ये नहीं काबिल नहीं बनने की मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे आता है, मुझे आता है, नहीं आप नहीं आ रहा, आप बता दें आप, ठीक है। या फिर लड़कियां हैं, ये सब देखिए
बुराई तो किसी की करते नहीं होंगे बचपन से। अब जब बुराई नहीं कीजिएगा ना तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत ब्रॉड हो जाएगी। फिर हवा के चलने पर, तितली के उड़ने पर, बारिश की आवाज पे, पानी के बहने की आवाज पे तवज्जो जाएगी और इंसान फिर कायल होने लगता है, रब की तौहीद का कायल होने लगता है। वो फिर वहां से इश्क और मार्फत की नहर फूटती है। तो बुद्ध की झूठ नहीं बोलते होंगे बचपन, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और गीबत तो सवाल ही पैदा कि इस राह में गीबत जो है ना पॉइजन है। गीबत करने वाला आदमी कभी भी अल्लाह की राह पे चल ही नहीं सकता। और लाख नमाज पढ़ ले, लाख मेडिटेशन कर ले, पहाड़ के ऊपर चला जाए, जो करना है कर डाल, है ना। लोग वक्त लगाते हैं दीन में तबलीग करने में, जो कीजिए ठीक है, लेकिन गीबत कीजिएगा तो अल्लाह की मार्फत का रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात कर रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में, और बोलने को तो काफी है, सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, है ना। बोलने वो चीज मैं अभी ऑर्डिनरी अभी हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिस्कशन किए हैं, और बाकी अगर जानने की कोशिश अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल ही हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, डिबेट्स करेंगे उस पे, और छोटे छोटे वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।